जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है, असेट जो होता है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। हम ढूंढते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। सेकंड अगर हम ध्यान से देखें, कहता है असेट्स 50,000 रुपए की है, यानी कि ये वाली चीज आपकी कितने की है, 50,000। और आपको कहता है लायबिलिटी उसमें से 20 है, तो कैपिटल कितनी होगी, 30, क्योंकि ओनर की इक्विटी मतलब पैसा ही होता है, तो ओनर की इक्विटी 30,000, ऑप्शन ए इसका आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, कहता है इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इफेक्ट का ट्रांजैक्शन होगा। बोलता है अगर मैं कोई भी इक्विपमेंट या कुछ भी चीज बिजनेस में कैश में खरीदूंगा तो वो इक्विपमेंट आ जाएगी, असेट्स हो सकती है, और पैसा चला जाएगा, ये भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर मैं किसी बैंक से पैसा बोरो करूंगा तो पैसा आ जाएगा और उधारी बढ़ जाएगी, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ओनर एडिशनल कैपिटल डालेगा, वो भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, कहता है इफ एन असेट्स इंक्रीज, अगर एक असेट्स बढ़ी, तो अगर एक असेट्स बढ़ गई तो कहता है क्या क्या हो सकता है। तो अगर एक असेट्स बढ़ेगी तो कहता है लायबिलिटी भी बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि एक असेट्स बढ़ जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। आप कोई चीज उधार में खरीद दो तो आपके असेट्स तो बढ़ जाएगी और उधारी भी बढ़ जाएगी। कहता है लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। और कहता है कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, असेट्स खरीदने से कैपिटल डिक्रीज नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है एक और असेट डिक्रीज हो जाए, कैसे कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो असेट्स तो बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कैश में पेमेंट कर दो तो कैश दूसरी कम हो जाएगी, यानी कि बोथ ए और सी इसके आंसर है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कहता है गुड्स को खरीदने का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद रहे हो, अगर आप गुड्स को उधार में खरीदते हो तो गुड्स आते हैं आपके पास, गुड्स प्लस हो जाता है और आपकी बिल्कुल उधारी प्लस हो जाती है। तो इसमें बोलता है ओनली लायबिलिटीज, असेट्स में भी फर्क पड़ेगा, यानी कि बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज इसका आंसर होगा मेरे भाइयों, सिर्फ असेट्स या लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि गुड्स किसका पार्ट है, गुड्स असेट्स का पार्ट है, असेट्स भी बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर आप उधार में गुड्स खरीद रहे हो तो आप सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ लायबिलिटी, नहीं नहीं, गुड्स भी तो आ रहे हैं, गुड्स भी तो प्लस हो गए, ठीक है ना। चलो, व्हाट हैपेंस इफ लायबिलिटी इंक्रीज, अगर एक लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो सकता है। अगर एक लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ने का कारण क्या था, एसेट्स कम हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ेगी असेट्स कम होगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा कौन सा केस है जिससे लायबिलिटी तो बढ़ जाए लेकिन असेट्स कम हो जाए, ऐसा कोई केस बताओ मुझे। मतलब आप मान लो किसी चीज की पेमेंट अपने यहां से नुकसान भी कर रहे हो और उधारी भी बढ़ा रहे हो, मेरे को तो ऐसा कोई केस नजर नहीं आ रहा। दूसरी अगर हम बात करें, कैपिटल बढ़ जाएगी, उधारी बढ़ती है कैपिटल बढ़ती है, उधारी बढ़ा रहे हो, मतलब आप मान लो किसी से लोन ले रहे हो, तो लोन ले रहे हो तो पैसा आ जाएगा, तो कैपिटल तो बढ़ेगी नहीं ना, कैपिटल पे नो चेंज। कैपिटल और लायबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, एक एक रिलेशन होता है। जब आपको सैलरी पे करनी हो, कोई एक्सपेंस हो गया और आपने पे ना कराओ, तो आप कहते हो भैया लायबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी, और उसके साइड बाय साइड मेरी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी, नुकसान हो गया, ये कुछ इफेक्ट पड़ते हैं। यानी कि कैपिटल बढ़ती तो नहीं है लायबिलिटी बढ़ने से, उल्टा इफेक्ट पड़ता है। असेट्स बढ़ जाए, यानी कि एक लायबिलिटी बढ़ जाए तो असेट्स बढ़ जाए, तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल सही, ये एक सीओ इसका आंसर हो सकता है। देखो आप इसको समझना हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, इधर देखो, इधर देखो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आप कुछ मत करो। दूसरी चीज क्या बोल रखा है, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ा दो 5 रुपए से, क्या बढ़ा दो, लायबिलिटी बढ़ा दो। अब आपको पता है कि आपको, बड़े ध्यान समझना, मैं तरीका बता रहा हूं, आपको पता है कि लायबिलिटी 5 रुपए बढ़ गई है, यहां भी असेट्स में भी 5 रुपए बढ़ने चाहिए, तो असेट्स कहीं इंक्रीज है, ऑप्शन सी। अच्छा, अगर ये 5 रुपए बढ़ रही है और यहाँ जीरो ही है मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, -5, तभी जीरो होगा, तो कैपिटल कहीं डिक्रीज होने की बात हो रही है, नहीं। ऐसे सोचो, इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना के ऑब्जर्व करो कि क्या क्या फर्क पड़ सकता है। चलो, नहीं तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं, सारे केसेस पढ़ रखे हैं, आप बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हो। इफ अ बिजनेस ओनर विदड्रॉ कैश, मेरे भाई क्या उसने बोला पर्सनल यूज, नहीं, विदड्रॉ कर रहा है कैश, इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स नहीं है। अगर आप इसे ये सोच रहे हो कि ड्रॉइंग्स है, नो इट इज नॉट अ ड्रॉइंग। तो अगर आप बिजनेस से कैश विदड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई एक चीज और समझो, ध्यान से समझो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये दो सिचुएशन लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे एक ओनर है, उसने क्या करा,
विड्रॉ करा, तो दो जगह से कर सकता है। विड्रॉ हो सकता है फ्रॉम, एक तो हो गया कैश और एक हो गया बैंक। अगर मेरे भाई सिर्फ कैश है, कैश मतलब बिजनेस में पैसा पड़ा है और उसको विड्रॉ कर लिया, भाई कैश पड़ा है उसको कहां से विड्रॉ कर सकते हो? विड्रॉ तो बैंक से होता है। अगर कैश से विड्रॉ हो रहा है तो इट इज ड्रॉइंग्स, लेकिन अगर बैंक से विड्रॉ हो रहा है तो दो केस हो सकते हैं। या तो बैंक से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में रख ले, यानी कि उसमें क्या हो गया, बैंक माइनस और कैश प्लस, कैश प्लस और बैंक माइनस। लेकिन अगर वो बोले कि विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज, तो उसमें बैंक माइनस और कैपिटल माइनस। लेकिन यहां तो वर्ड क्या यूज करा हुआ है, कैश, तो ये ड्राइंग ही है, ये ड्राइंग ही है। तो अगर पढ़ लेते हैं एक बार कि अब इसे हम ड्राइंग, अब समझ रहे हो मैं कैश और बैंक में आपको डिफरेंस क्यों समझा रहा हूं मेरे भाई, आगे जाके ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कहता है बिजनेस ओनर ने विड्रॉ करा कैश को, तो जब कैश निकालेगा बिजनेस से तो असेट्स कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो जाएगी। बहुत बेहतरीन, पहला ही इसका आंसर होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट ओनली असेट्स, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बताओ जिससे सिर्फ असेट्स में फर्क पड़ेगा। अगर आप मशीन खरीद लो कैश में, तो मशीन प्लस कैश माइनस, दोनों असेट्स का ही पार्ट है कि नहीं। आप असेट्स में क्या खरीदते हो, जब मशीन खरीदते हो तो मशीन प्लस असेट्स का ही पार्ट है और कैश माइनस असेट्स का ही पार्ट है। भैया ये हमारा सही ट्रांजैक्शन है। क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाती है और कैश माइनस, दो जगह फर्क पड़ रहा है। लोन ले रहे हो, पैसा आएगा लेकिन लायबिलिटी प्लस हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए था, ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें किस चीज की मदद करती है? अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, मेंटेन करने में, बैलेंस इन अकाउंट, शो फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द अबव। मेरे भाई ध्यान सुनना, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें आप जायज बात है ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हो, अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हो और साइड बाय साइड फाइनल पोजीशन भी दिखती है, क्या असेट्स है क्या लायबिलिटी है। तो ध्यान रखना, इसको ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। एक बार हम कंफर्म कर लेंगे पर अभी डी रखते हैं इसका आंसर। अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज में हमें मदद करती है? इफ कैश इज पेड फॉर रेंट, कैश पे कर दी किराए के लिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, कैश कम हो जाएगा और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही है। आगे चलते हैं, अगर हम अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, कहता है क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने रेवेन्यू कमाया क्रेडिट पे। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता। अगर मैं एक चीज को 100 रुपए का बेचा और मेरे पास 120 रुपए आया, तो कितने रुपए का रेवेन्यू होगा? नहीं, 120 का। रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, प्रॉफिट मतलब कितना एडिशनल पैसा आया। 100 रुपए गए लेकिन पैसा कितना आया, तो 120 तो रेवेन्यू कहलाएगा, लेकिन प्रॉफिट क्या कहलाएगा? क्लियर है मेरे भाई। तो आपको कह रहा है रेवेन्यू कमाया क्रेडिट में, तो जब पैसा आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट में रेवेन्यू मतलब कमाई तो हो रही है लेकिन उधार में कमाई हो रही है। पैसा आ रहा है? नहीं, पैसा नहीं आ रहा। कमाई तो हो रही है लेकिन उधार में हो रही है, पैसा नहीं आ रहा। इसका मतलब कल को आएगा, असेट्स बढ़ जाएगी, कल को आएगा, लेकिन लायबिलिटी नहीं, असेट्स बढ़ जाएगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। क्यों? ध्यान से सुनो, पैसा आया है, नहीं, कल को आएगा, और आएगा तो आज आप ये सोच के बैठे हो कि क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा हो गया मतलब कैपिटल प्लस, कल को पैसा आएगा, फायदा तो हो ही गया। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी, इनमें से कौन सी लायबिलिटी है? ऑप्शन ए, पेबल। जब भी कभी भी वर्ड आ जाए पेबल मतलब देना है, दिया नहीं है, पेबल नुकसान है। इक्विपमेंट मतलब कोई भी एसेट समझ लो, कोई भी सामान जो आपके पास हो। नहीं, ऑप्शन ए अकाउंट पेबल सही है इसका, हाँ सही है। आगे चलते हैं, इफ द ओनर कॉन्ट्रीब्यूट मोर कैपिटल, तो उसे आप क्या कहोगे? भाई ज्यादा पैसा ला रहा है तो आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी उससे, सिंपल सी बात है। और पैसा लाएगा तो एसेट्स बढ़ गई, और पैसा आ गया। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स भी बढ़ा रही है, लायबिलिटी भी बढ़ा रही है। अगर आप लोन ले रहे हो तो बिल्कुल सही, पैसा आ रहा है और उधारी भी बढ़ रही है क्योंकि कल को वो लोन वापस चुकाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम किस चीज पे बेस्ड होता है? मेरे भाई ध्यान समझना, एक सेकेंड। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम किस पे बेस्ड होते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन, सही है, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, डबल एंट्री, दो चीजों पे अफेक्ट डालते हैं। 10,000 इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, 10,000 रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट करा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और कैश बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
व्हाट विल हैपन इफ अ बिजनेस टेक अ लोन, बिजनेस अगर लोन लेगा तो क्या होगा, तो कैश बढ़ जाएगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अगर आप एक लोन को चुका रहे हो तो आज आपकी जेब से पैसा चला जाएगा, कैश माइनस कर दोगे, और आपकी जो उधारी है, जो आपकी लायबिलिटी है, वो भी क्या कम हो जाएगी, कम। और कैश किसका पार्ट होता है, असेट्स का पार्ट होता है, यानी कि इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इफ सैलरीज आर पेड, अगर आपने सैलरी पे कर दी तो आप क्या लिखोगे, आपकी कैपिटल असेट्स कम हो गई, कैपिटल कम हो, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जब आप किसी को कैश पे करोगे तो आप कैश माइनस कर दोगे और आप लिखोगे भैया नुकसान हो गया, कैपिटल माइनस। तो एक जगह आप कैपिटल में लिखोगे और एक जगह आप कैश में लिखोगे। कैश किसका पार्ट है, असेट्स का, ध्यान रखना। कहता है इनमें से कौन सी असेट्स है, मेरे भाई ऑप्शन बी इसकी असेट्स है। क्यों, ध्यान से सुनना मेरी बात, अकाउंट रिसीवेबल, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी लिखा हुआ है पेबल, कभी भी क्या लिखा हुआ है, पेबल, मतलब वो उधारी है, देनी है। कभी भी लिखा हुआ है उसका उल्टा रिसीव, रिसीव मतलब आ गया, और रिसीवेबल मतलब आया नहीं है, आएगा, तो ये असेट्स होती है जो भविष्य में फ्यू फायदा दे। ओनर की कैपिटल मेरे भाई असेट नहीं होती, ओनर की कैपिटल तो कैपिटल होती है, ओनर की कैपिटल तो कैपिटल है। बिजनेस में वो क्या ला रहा है वो असेट्स हो जाएगी, अगर वो बिजनेस में कैश ला रहा है, लैब कुछ भी ला रहा है, दैट इज असेट्स। अगर एक बिजनेस में, अब बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो एक बिल था, आउटस्टैंडिंग बिल, वो अराइज नहीं हुआ, वो पे कर दिया, मतलब वो ऑलरेडी लोन था, वो ऑलरेडी पे करना था। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, जब आउटस्टैंडिंग केस की कहानी होती है क्या करते हो बताओगे, आप कहोगे भैया बिल्कुल सही, आप कहोगे भैया लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं, नहीं, और आप करते हो भैया कैपिटल माइनस। आप कहते हो भैया नुकसान है 100 रुपए का, मान लो कल को देना है, और नुकसान तो हो ही गया है ना, कल को देना है चाहे आज देना है, पर नुकसान तो हो ही गया, 100 माइनस, ये करते हो। लेकिन मेरे भाई अगर अब इसी लोन को मैं चुका दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी लोन को अगर चुका दूं तो आप कहोगे भैया ये जो मेरी उधारी बढ़ी हुई थी ना, आज ये उधारी कम हो गई। और ये उधारी कैसे कम हुई होगी मेरे भाई, बोले भैया कैश से पेमेंट करके कम हो गई होगी, यानी कि कैश माइनस और जो उधारी कम है वो कम। तो आपने बिल था पे कर दिया आज, तो आप बोलोगे भैया असेट्स और लायबिलिटी दोनों कम हो गई मेरी। नेक्स्ट, कहता है हाउ डज परचेजिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपने इन्वेंट्री मतलब माल, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब माल, जब आप माल को उधार में खरीदते हो तो आपका माल आ जाता है असेट्स प्लस, और उधारी बढ़ जाती है लायबिलिटी प्लस, बिल्कुल सही, इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी। कहता है 75,000 रुपए के गुड्स थे, सॉरी 5,000 रुपए के गुड्स थे, उसको हमने उधार में बेच दिया तो क्या होगा। तो जब आप गुड्स को उधार में बेच दोगे तो आप बोलोगे भैया गुड्स तो चले गए आज, गुड्स तो माइनस हो गए, लेकिन भैया कल को पैसा आएगा हमारे डेटर प्लस हो जाएंगे, और डेटर हमारा किसका पार्ट होता है बेटा, असेट्स का पार्ट होता है, और गुड्स चलेगा ये भी असेट्स का ही पार्ट होता है, तो असेट्स ही कम होगी, असेट्स ही बढ़ेगी। बोलता है डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कम थोड़ी ना होगी, कहता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, या लायबिलिटी भी नहीं होगी, कहता है इंक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल। मेरे भाई आप फायदे में नहीं बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो उधार में, इनमें से नो इफेक्ट इसका आंसर होगा। इंक्रीज इन असेट्स एंड कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी और असेट नहीं मेरे भाई, हमने यहाँ पढ़ा ना असेट्स ही कम हो रही है, असेट्स ही बढ़ रही है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, असेट्स पहले भी जितने की थी आज भी उतनी की दिखाई देगी। कहता है जब आप किसी को एडवांस में रेंट पे कर देते हो तो उसे क्या कहते हो, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। जब हम कोई भी चीज एडवांस पे कर देते हैं उसे कहते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या इंश्योर करता है, कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, सारी चीजें मेंटेन रहे।